नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम आपको ये बताएंगे, जो हम अक्सर सुनते हैं कि रफ़ी साहब बहुत नेक रहे, गरीबों की मदद करते थे। उनका चेहरा गवाही देता है इस बात की। लेकिन वो कौन साहब थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को ये नसीहत दी कि हमेशा गरीबों की मदद करना? वो वैसे भी करते थे, लेकिन किसी ने उनसे ये कहा भी था। वो कौन है, इस पर बात करते हैं। भूखे गरीब की यही दुआ है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। क्षमा से कहीं आग लग जाए, ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा से मेरी जिंदगी में शामिल है। से आई है लब पे बन के कवाली, क्या हुआ तेरा वादा? हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। घायल परवाना हो, वहशी दीवाना हो, तेरी शौहरत गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। दोस्तों, रफ़ी साहब की गायकी के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो हम करते ही रहते हैं, दुनिया को मालूम है क्या उन्होंने गाया है, कितनी फिल्में हैं, वो सारी बातें। यहां तक कि मोहम्मद रफ़ी साहब की नेकी के भी किस्से मशहूर हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम कोशिश करें, कोशिश क्या, यकीनन एक किताब भी लिख सकते हैं रफ़ी साहब की नेकियों के ऊपर। जो मिलता है वो कुछ ना कुछ नई बात बताता है, चाहे वो संगीतकार हों, पुराने शायर, उनके इंटरव्यूज। अब ज़्यादातर तो पुराने लोग नहीं रहे, लेकिन जो फिल्मों से जुड़े थे, शायर, संगीतकार, फिल्म के हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या रफ़ी साहब के शहदाई, वो बताते रहते हैं कमेंट्स करके। अगर रफ़ी साहब का कहीं शो हुआ था तो क्या था, क्या क्या किस्सा था, ऐसे हज़ारों किस्से हैं। उनको हम 1 या 2 किताबों में समेट सकते हैं। मतलब ये गायकी की बात नहीं कर रहा हूं, ये खाली उनकी नेकी और इंसानियत, जो हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। अब उन्होंने ऊपर वाले ने बनाया ऐसा था रफ़ी साहब को, नर्म दिल, क्योंकि वो स्ट्रगल करके आए थे, वो जानते थे कि स्ट्रगल क्या होता है। यही वजह है कि उन्होंने महेंद्र कपूर साहब की भी खूब मदद की, और सबकी, कि ये करो तो तुम्हें सही रास्ता मिलेगा, मेहनत करो। बिल्कुल जमीन से आए और जमीन से जुड़े रहे हमेशा। और खान मस्ताना साहब हों या कोई भी हो जो गरीब म्यूजिक डायरेक्टर हो गए हों, या और भी जो गरीब लोग थे, वो कार में पैसे लेके चला करते थे रफ़ी साहब और बांट देते थे। कई किस्से हैं, कई लोगों के घर लिफाफे जाते थे। ये सारी बातें मैं बताऊंगा तो रिपीट होंगी। ये कुदरत ने, मालिक ने उन्हें ऐसा बनाया था। लेकिन आपको ये हैरत होगी कि बहुत पहले हमें, हमारे जो YouTube पे लोग सुनते हैं, कमेंट्स करके भी लोगों ने बताया है, अनवर साहब ने खास तौर से हमें मैसेज करके बताया कि बहुत पहले शमा मैगजीन में उन्होंने पढ़ा था, और ये और लोगों ने हमें बताया है। मैगजीन में जो रफ़ी साहब के बारे में छपा था कि रफ़ी साहब जब फिल्मी दुनिया में आ रहे थे, बम्बई उस जमाने में आज का मुंबई, तो उनके वालिद, जी हाँ, उनके फादर हाजी अली मोहम्मद साहब ने रफ़ी साहब को ये नसीहत की चलते चलते कि रफ़ी, फिको भी उनका नाम था बचपन का, सिर्फ एक भाई से बड़े थे रफ़ी साहब। उनके वालिद ने कहा कि रफ़ी तुम जा रहे हो, मालिक तुम्हें कामयाब करे,
लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा गरीबों की मदद करना। हालांकि घर वाले उनके खिलाफ थे कि वो सिंगिंग में जाए, लेकिन फिर भी उनके वालिद ने ये नसीहत दी कि जा रहे हो तुम, जो भी काम करो ईमानदारी से करना और गरीबों को कभी मत भूलना, उनकी मदद करना। ये बात रफ़ी साहब ने घाट बांध दी और वो इस दिल के तो खुद भी थे, लेकिन जब वालिद ने इस बात को कहा तो और मजबूत हो गए और फिर वो बॉम्बे आए। और फिर हम जानते हैं कि नौशाद साहब और तमाम फिल्में आती चली गई हैं, हर हीरो की आवाज़ रफ़ी साहब बन गए, चाहे वो मशहूर हों या ना हों। फिल्मी गीत, गैर फिल्मी, कई लैंग्वेजेस में, और 1980 में इस दुनिया से चले गए जिस्मानी तौर पर। लेकिन अपने वालिद की इस नसीहत को रफ़ी साहब ने कभी नहीं भूला और हमेशा इस पर अमल किया, और उसका नतीजा यह है कि रूहानी चेहरा उनका आज भी हमारे सामने है, हर तस्वीर मुस्कुराती हुई। कैसेट कंपनी वाले भी थक गए कि रफ़ी साहब का कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए जिसमें वो गमज़दा दिखें, जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहते और उनका एल्बम निकलना था दर्द भरे गीतों का, वही मुस्कुराता हुआ फोटोग्राफ उनका लगाना पड़ा, क्योंकि ये खुदा ने उन्हें नूर बख्शा है रफ़ी साहब को। वो खुद भी ऐसे थे, मालिक ने उन्हें ऐसा बनाया था, और उनके वालिद की नसीहत। ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात हमें भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनके बारे में बात करते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ये बात ज़रूर शेयर करूं दोस्तों, क्योंकि ये जो साल है, हर साल ही रफ़ी साहब का है, लेकिन ये 2024 क्योंकि 100 साल के वो हो जाएंगे 24 दिसंबर 1924 को, तो ये एक बात हमने आपसे शेयर की जो हमारे श्रोता, हमारे देखने सुनने वाले हमसे शेयर करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके कुछ और बताइए रफ़ी साहब के बारे में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम उनके बारे में बनाएंगे। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और फूल की दुआएं लेती जा तुझको सुख। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोट। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम आना है तो आराह में कुछ फेर नहीं है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और राज दिल कहने की रात आ। मेरे महबूब तुझे मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तू ही, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले।